हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NBE लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है अरब स्प्रिंग। तो इसकी चर्चा करेंगे। ये क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक ऐड हुआ है अरब स्प्रिंग के नाम से। तो इस टॉपिक को, क्योंकि बुक में टॉपिक है नहीं आपके, तो इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपको ये टॉपिक अच्छी तरह आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं हम। आखिर अरब स्प्रिंग क्या है, तो पहले इसका मतलब समझाता हूँ। अरब के देशों में एक क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और मोस्टली वो स्प्रिंग का महीना था, यानी वसंत का महीना था, जिस कारण उस क्रांति की शुरुआत के लिए अरब स्प्रिंग शब्द यूज़ किया गया है। यानी वसंत के महीने में जब अरब देशों में क्रांतियाँ शुरू हुई तो उस घटना को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी, पढ़ेंगे हम इसको कि मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, यानी कि मध्य पश्चिमी एशिया क्या है, ये आपका अरब देश। देखो जैसे इंडिया का मैप ये है, ठीक है। तो ये पश्चिम हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, और मध्य यानी इसके ऊपर का भाग मध्य पश्चिमी एशिया होता है, और उत्तरी अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा नीचे है एशिया महाद्वीप से। तो इन चीज़ों से यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरने का दौर शुरू हुआ। यानी मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में, इन देशों में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरना का दौर 2010 से आरंभ हुआ। 17 दिसंबर 2010 से घटना शुरू हुई। इसे अरब जागृति, अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह कहते हैं। तो अगर परीक्षा में अरब स्प्रिंग के बारे में आता है आपके लिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरने का दौर 2010 से आरंभ हुआ। इसे अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कहते हैं। तो अरब स्प्रिंग क्या है, एक क्रांति की एक ऐसी लहर है, क्रांति की एक ऐसी लहर है जिसने धरना, विरोध प्रदर्शन, दंगा, सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब जगत के संग समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया। यानी ये किसी एक देश में नहीं हुआ था अरब के, ये काफ़ी देशों में हुआ था। और ये जो धरने हुए थे उसका रीजन था कि वहाँ की सरकार तानाशाही थी। तो आपको ये नोट करना है और ये लर्न करना है कि मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से, यानी एक के बाद एक जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनको अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अरब स्प्रिंग एक ऐसी लहर थी बेटा जिसने इन देशों के साथ साथ पूरे विश्व को हिला के रख दिया। बीच में 2010-11 में बहुत न्यूज़ चैनल में आया था, तो इस कारण इस टॉपिक को आपके क्लास 12th में ऐड किया गया है। कारण क्या थे, कोई भी संघर्ष का कारण कुछ होता है। तो संघर्ष के कारण क्या था बेटा, संघर्ष के कारण थे तानाशाही। मोस्टली इन देशों में जो सरकार थी वो तानाशाही थी। मानव अधिकारों का उल्लंघन, यानी कि शोषण मनुष्य का, उसको कुछ प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई, उसको कोई समानता का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सब कुछ, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई थी वहाँ पर। तो बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण। स्थानीय कारण क्या होते हैं कि वहाँ की सरकार स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है, वहाँ की ज़मीन हथिया रही है। तो ये सब चीज़ें अरब स्प्रिंग का कारण बनी। तो कारण में आप ये लिख सकते हो कि क्या कारण थे अरब स्प्रिंग के, तानाशाही, मानव अधिकार का उल्लंघन, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण। अब विधि, भाई हमें ये पता है कि कैसे होगा ये हड़ताल, कैसे करनी है, तो उसकी विधियाँ हैं। तो विधियाँ कौन कौन सी थी, कैसे हड़ताल की गई, हड़ताल द्वारा, धरने द्वारा, मार्च और रैली द्वारा। तो ये चार तरीके हैं जिनसे हमने क्रांति को प्रोत्साहित किया। यानी अरब देशों में लोगों ने इन 4-5 का प्रयोग करके क्रांति को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है। तो शुरुआत किस देश से हुई, क्योंकि अरब ये आसपास बहुत सारे देश हैं। तो शुरुआत किस देश से हुई उसकी हम चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया, ये आपको नोट करना है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई। अरब स्प्रिंग की शुरुआत हम लिखेंगे ट्यूनीशिया से हुई। ठीक है। ट्यूनीशिया में 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजीजी के आत्मदाह के साथ, ये मोहम्मद बौजीजी एक व्यक्ति थे, उनके आत्मदाह के साथ हुई। इसकी आग की लपटें पहले अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन,
पहुंची जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। तो अरब लीग और इसके आसपास के क्षेत्रों में ये फैल गया। इन विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो इसका कितना इम्पैक्ट हुआ कि जो तानाशाही राजा थे या शासक थे, कई शासकों को अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ी। ठीक है, जिसमें बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल में भारी जन विरोध हुए। तो वहीं मौरितानिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा और फलस्तीन भी इससे अछूते ना रहे। तो इन सब देशों में ये बहुत फैला। तो अरब स्प्रिंग किन किन देशों में फैला वो आप नाम इसमें से लिख सकते हैं कि अगर परीक्षा में आता है कि नहीं 2 देशों के नाम बताओ जहाँ पे अरब स्प्रिंग फैला, तो ट्यूनीशिया तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से हुई है। उसके बाद आप सूडान, इराक, मोरक्को कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो बेटा डेट याद रखनी है कि 17 दिसंबर 2010 को ये घटना शुरू हुई ट्यूनीशिया नामक देश से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई अरब स्प्रिंग क्या है, इसके कारण क्या रहे हैं और विधियां कैसी रही हैं, किस तरीके से ये क्रांति हुई, उसके बाद शुरुआत कैसे हुई, अब पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो हालांकि ये क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी। ये क्रांति जैसे हमने जितने भी देशों के नाम लिए रहे, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया एटसेट्रा, तो हालांकि ये क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शनों के तौर तरीकों में समानता थी। भाई एक तो मुस्लिम इलाका था पूरा, तो इनके प्रदर्शन में एक प्रकार की समानता पाई गई है। क्या समानता पाई गई है बच्चों, वो देखेंगे हम। हड़ताल, धरना, मार्च, रैली, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अमूमन शुक्रवार, जिसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता है, तो शुक्रवार को विशाल एवं संगठित भारी विद्रोह प्रदर्शन होता, जब जुमे की नमाज अदा कर सड़कों पर आम नागरिक इकट्ठा होते। तो सबसे बड़ी बात है इस क्रांति में आम लोग शामिल थे, स्टूडेंट शामिल थे, सोशल मीडिया का प्रयोग किया गया था। सोशल मीडिया ने अरब क्रांति में अनोखा, तो सोशल मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सोशल मीडिया ने, तो ये आप नोट करेंगे, का भरपूर इस्तेमाल हुआ। तो एक ऐसी क्रांति थी पूरे विश्व में जिसमें सोशल मीडिया का जमकर उपयोग किया गया। न्यूज़ में बहुत आया था इसके बारे में बच्चों, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी धरने के, बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ अरब देशों में। अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों को सरकार समर्थित, यानी क्रांतिकारी क्या चाहते, जो सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाके, सरकार की ओर से लड़ने वाले हथियारबंद लड़ाके एवं अन्य विरोधियों का दमन का सामना करना पड़ा। यानी कुछ जो लोग थे वो सरकार के पक्ष में थे और आम जनता विपक्ष में। तो सरकार के पक्ष में जिनके वो हथियार बंद थे वो लोग, उन्होंने जनता का विरोध किया, बदले में जनता ने भी भारी विरोध किया। और एक टैगलाइन बड़ा फेमस हुआ था उस समय, वो क्या था, द पीपल वांट टू ब्रिंग डाउन द रेजिम, यानी जनता की पुकार शासन का खात्मा हो के साथ आगे बढ़ते रहे। तो ये आंदोलन उस समय बड़ा फेमस हुआ। तो ये भी आ सकता है कि उस समय कौन सा आंदोलन दिया गया, अरब स्प्रिंग में कौन सा आंदोलन, कौन सा लोगो, कौन सा स्लोगन फेमस हुआ, तो ये हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अरब क्रांतिकों ने पूरी दुनिया का आकर्षण अपनी ओर खींचा। हालांकि ये अरब देशों में हुआ था और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों में हुआ था, लेकिन इस घटना ने संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। तवाकुल करमान यमनवासी अरब स्प्रिंग के प्रमुख योद्धाओं में से एक है, जिनको 2011 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना कि तवाकुल करमान, एक यमनवासी जो अरब स्प्रिंग के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, 2011 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और दिसंबर 2011 में टाइम पत्रिका ने द पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। तो ये व्यक्ति बड़े फेमस हुए इसमें, तवाकुल करमान। कारण, अच्छा क्या कारण था, जो मैं इस शॉर्टकट में बता चुका हूँ, लेकिन अब विस्तार से बता रहा हूँ क्या कारण था क्रांति का। तो क्रांति कारण क्या था बेटा, ये रहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक अरब स्प्रिंग की मुख्य वजह आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष। तो लोग असंतोष थे, आर्थिक असमानता थी, यानी गरीब गरीब था, अमीर बहुत अमीर था। इसके अलावा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, सैनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं आगे कि ये मेन मुख्य वजहें थी इस अरब स्प्रिंग की। कुछ जानकारों ने बेटा क्या किया, जैसे कि स्लोनिवियाई दार्शनिक के मुताबिक
2009-10 ईरान के चुनाव का विरोध प्रदर्शन भी, तो ईरान में एक चुनाव का विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और 2010 में किर्गिज क्रांति भी। यानी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं शामिल थी जिसने अरब स्प्रिंग को एक भड़कावा दिया। तो उत्तरी अफ्रीका और खाड़ी देशों में दशकों से सत्ता पर काबिज निरंकुश शासक, तो निरंकुश शासक सबसे मेन पॉइंट है इस क्रांति का, वो है तानाशाही। तो निरंकुश शासक अकुत संपत्ति जमा किए हुए थे, सरकार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैली हुई थी, नौजवानों को बेरोजगारी से त्रस्त थे वो लोग, इन सबके बीच असमानता, छूती खाद्य मूल्यों, तुरंत आती अकाल ने, यानी बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परेशानियां हो गई थी जिसके कारण अरब के देशों में क्रांति हुई। तो ट्यूनीशिया के मोहम्मद बौजीजी, जिसको आपने पता है कि पुलिस ने भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार, पुलिस ने उनको कैद किया था, तो उन्हें पुलिस के भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से आत्मदाह कर लिया, और इनकी मृत्यु ने सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया। यानी कि जब एक आम आदमी अपना आत्मदाह करता है सबके सामने, तो आम आदमी उसके साथ हो जाते हैं, तो आम आदमी फिर पूरे जुट हो गए और इस क्रांति को बहुत बढ़ावा दिया। ठीक है बच्चों, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी हुई। ये लास्ट टॉपिक है कि कैसे अन्य देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी। अरब स्प्रिंग से प्रभावित देशों में विरोध प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि कठोर प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं की निंदा भी की गई। बहरैनी, मोरक्कन, सीरियाई विरोधी प्रदर्शनों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया काफ़ी सूक्ष्म रही। तो कई बड़े बड़े देशों ने इसके खिलाफ आलोचना करी। कुछ आलोचकों ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई पश्चिमी सरकारों पर अरब स्प्रिंग पर एक नकली प्रतिक्रियाओं के आरोप लगाए। तो कुछ देश इसको गैरकानूनी मानते हैं। वो देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश। ठीक है। और नोआम चोम्स्की ने ओबामा प्रशासन पर क्रांतिकारी लहर को ढकने का आरोप लगाया। तो ये भी है कि बड़े बड़े देशों ने कहा कि बताओ क्यों? क्योंकि अरब देशों में तेल का व्यापार होता है इन देशों में, तो राजा से उनकी साठ गांठ थी, तो जिसके कारण वे विरोध प्रदर्शन को गलत ठहरा रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा कि मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका में अशांति की वजह तेल की कीमतों की पूर्वानुमानित कीमतों से अधिक होने की संभावना। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा कि अशांति की वजह तेल की कीमत है। ये क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है अरब देश। दिसंबर 2010 से वैश्विक निवेशों ने मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अपनी कंपनियों का निवेश घटा दिया, जिसके कारण शेयर मार्केट में गिरावट आई। तो इसका रीज़न IMF क्या देता है कि तेल का बहुत ही अच्छा व्यापारी देश थे अरब वाले, लेकिन मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों की कंपनियों में अपना निवेश किसने घटा दिया? बड़े बड़े देशों ने घटा दिया, जिससे तेल की कीमतें बहुत कम हो गई और ये बेरोजगारी बढ़ी। जैसे फ्रांस की क्रांति में हुआ था ना कि पाव रोटी के दाम बहुत ही महंगे हो गए थे, यानी राजा ने, लुई 16वां ने बहुत अत्याचार कर रखा था, तो वही सीन यहाँ पे भी हुआ। कैनन इंजन नाम के एक जर्मन कुर्सित राजनीतिज्ञ ने लातिन अमेरिका में 1970-1980 के दशकों में इसे लोकतंत्र की तीसरी लहर के रूप में कहा है। तो इस दार्शनिक ने क्या कहा है कि लोकतंत्र की तीसरी लहर, भाई पहला तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और तीसरी लहर इसे कहा गया है, और इसे हम लोकतंत्र की तीसरी लहर के नाम से भी जानेंगे कि इस्लामी देशों और अरब देशों में लोकतंत्र की तीसरी लहर। ठीक है। तो इस घटना को, अरब स्प्रिंग को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग, लोकतंत्र की तीसरी लहर, या यूँ कहें तो अरबी देशों में आज़ादी की लड़ाई। तो ये टॉपिक आपको देखना है अच्छी तरह, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएँ। धन्यवाद।